नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और प्राय जैसे कि मैं करता हूँ, आज पुनः आपके सामने एक अवसर रख रहा हूँ। देखिए, अवसर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई, क्यों कुछ और करेंगे आप। तो वैसे तो 2-4 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। जैसे कि अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या सैलरी आपकी 30 दिन चल जाती है, 20 तारीख से अगली सैलरी की प्रतीक्षा होने लगती है। तो वो भाई जो है, ये प्रतीक्षा को ख़त्म कराने का एक रीज़न हो सकता है। दूसरी बात, कई कारण हैं जिससे ये रियलाइज़ हो सकता है कि हाँ, इनकम तो कम है। अब भाई, इनकम जो है आज का जीवन चला रही है। जब बड़े बड़े खर्चे आते हैं ना, जैसे शुरुआत हो जाती है एजुकेशन लोन से। जब बड़े क्लासेस में बच्चे आते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनके पढ़ाने के लिए माता पिता पर सब पर पैसे नहीं होते हैं, और होते हैं तो लोकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग उस लोकल कॉलेजेस के लिए भी लोन लेते हैं, क्योंकि उस लोन का रिपेमेंट हाथ के हाथ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ब्याज चुकाया जाता है। और गाड़ियाँ लेते हैं लोग, ईएमआई पर लेते हैं। मकान लेते हैं लोग, अधिकतर ईएमआई पर लेते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि आप बचत करके कर ही नहीं सकते। या तो पैतृक कुछ मिल गया है तो उसमें मिला के कैसे न कैसे करके कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो धीमे धीमे सैलरी बढ़ जाती है आपकी इंक्रीमेंट वगैरह से, तो वहाँ से पेमेंट चुकाना धीमे धीमे सहज हो जाता है। पर जब 50% 60% सैलरी कट होकर हाथ में आती है तो वो देखने की सैलरी होती है। हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को पता है भाई इतना पैकेज है, मज़ा आ रहा है, लेकिन कवर का हाल मुर्दा ही जानता है। और भी जान सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने रीज़न क्या है। आपको भी होता होगा कष्ट, जब आप सुनते होंगे कि कोटा में किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया इसलिए कि उसको लगता है कि वो पास नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, और उसने लेटर भी लिखा मार के कि मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा मत करना। क्योंकि माता पिता अपने जीवन में जो नहीं पा सके हैं, या एक स्टेटस बनाने के लिए बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर अच्छा नहीं। अभी भी कल परसों के अखबार में है कि एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि वो नीट की परीक्षा की तैयारी दोबारा से नहीं कर सकती। अरे, जीवन में नीट की परीक्षा की तैयारी करने से धन्ना सेठ तो नहीं बन जाते ना। कोई भी नौकरी करके भी पूरे प्रेशर रहते हैं, टेंशन रहते हैं, तो नौकरी ही भविष्य नहीं होता है। ये भी बताना है आपको। दूसरे, लड़कियां जा रही हैं को एजुकेशन में जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज में जाते ही लड़के लड़कियों के दोस्तों को साथ साथ घूमते हुए लड़के लड़कियों को आप देखते होंगे। साथ साथ इनका घूमना कैसा है आप शायद समझ पाते हो। आपके बच्चे यहाँ जब तक हैं तब तक आपको ये मतलब बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मजबूरी को आपका बच्चा जिद करता है, वो भी जाता है वहाँ, और वहाँ किसी के चंगुल में फंस जाता है। कोई फ़ोटो खींच रहा है, रील बना रहा है लड़कियों के नहाते हुए बाथरूम में, कोई कुछ और कर रहा है। फिर कॉरपोरेट में नौकरी करके 3 एग्जाम्पल आ चुके हैं, अभी भी नासिक कांड के बाद 2 एग्जाम्पल और आ चुके हैं। प्रेम अजीम जी की विप्रो में, और एक अभी शायद नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो मतलब क्या है कि आ, हम सोचते क्या हैं और सच क्या है। भेड़िए लगे हुए हैं नोचने के लिए। किस लिए जाती हैं लड़कियां? लड़के तो मजबूरी है भाई, कमाना है उनको, गृहस्थी चलानी है, उनका विवाह करना है, उनकी पत्नी लानी है, तो कमाएगा तो है। जब तक कमाएगा नहीं तब तक विवाह नहीं होगा, और आपका वंश आगे को नहीं चलेगा। वो बात है कि बच्चे भूल गए हैं वंश क्या होता है। और जब तक 3-4 लड़के नहीं होते तब तक वंश नहीं चलता है, क्योंकि हर एक के बच्चे नहीं होते, हर एक के लड़का नहीं होता है। तो अगर वंश खत्म तो समाज खत्म धीमे धीमे करके। जिसका वंश खत्म उसका तो परिवार खत्म हो गया ना। तो इस तरह भी, और डेमोग्राफी पे ध्यान दें तो डेमोग्राफी को भी बाद में देखेंगे, पहले तो रिश्ते देख लो। किसी का चाचा नहीं है, किसी का मामा नहीं है, किसी की मौसी नहीं होगी, किसी का बुआ नहीं हो, तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, रिश्ते सिकुड़ रहे हैं, परिवार सिकुड़ रहे हैं। ये क्यों सिकुड़ रहे हैं? क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ाना, इसलिए 2 बच्चे रह गए हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने का ये कारण है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से नहीं चलेंगे तो लोग आपको वेटेज नहीं देंगे, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कारण तो कई हैं, जिसमें इमोशनल भी कारण है। और इसमें क्या होता है, अच्छा जॉब मिला, बच्चे माता पिता को छोड़ के जाते हैं, मजबूरी है, और माता पिता भी दिल पर पत्थर रखकर आपको भेज देते हैं। उस समय तो उनको अच्छा लगता है कि भाई हाँ,
जा रहा है, भाई क्या करें, जाना पड़ेगा। कहते नहीं हैं लोग, अंदर अकेले में क्या सोचते हैं, खासतौर से जब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, उनको बेड की जरूरत होती है, छड़ी की जरूरत होती है, पति पत्नी दोनों में से किसी की तबीयत खराब है और बच्चे कहीं दूर दराज में हैं, तो कई घटनाएं आती हैं। मुझे उनको कहानियां सुनाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप समझते हैं अल्टीमेटली पैसे की जरूरत तो है। दूसरी बात क्या है, पैसे के लिए नौकरी से कभी भी पूर्ति नहीं होती है। नंबर एक की कमाई है तो, और नंबर दो की है तो कहीं और गड्ढे में जाएगा, ना उसे नींद आएगी चैन से, और बीमारियां घेर लेंगी। तो इसलिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो नंबर एक के पैसे की बात कर रहा हूँ, एथिकल पैसे की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, वही मैं तो ये मैंने काफ़ी कुछ कह दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। एम्बिशन हो सकता है, एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चारों तरफ का देखते हुए लोगों ने क्या करा, परिवार छोटे करने शुरू कर दिए, लेकिन उससे भी चैन नहीं है। सब दो दो भाई होंगे तो लड़ेंगे, अरे वो तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे से लड़ने के लिए जो तैयार है, तुम्हें घर में से निकालने के लिए तैयार है, उनका क्या करोगे। इसलिए परिवार से कोड़ना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, छोटे घर में रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। लकड़ी के दरवाजे जो बोर्ड वाले हैं वो मजबूत नहीं होते उतने, तो हम चारों तरफ से कंप्रोमाइज ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और 97% लोग टेम्परेरी इनकम के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जिसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। जब तक आप एक्टिव हैं तब तक पैसा आएगा, एक्टिव नहीं है पैसा नहीं आएगा। भगवान ना करे एक्टिवनेस में आपकी कोई भी बाधा उत्पन्न हो, या क्या। अगर मैं केवल रीजंस पर बोलूं तो बहुत अभी इसमें और मैं कुछ मिनट लगा सकता हूं, पर अल्टीमेटली क्या है, मैं ये कहता हूं कि आपको पैसे की इच्छा नहीं है। मतलब मजाक हो गई ना ये, मान लो कि आपको पैसे की इच्छा नहीं है, लोग कह देते हैं ना पैसे की तो हमें कोई इच्छा नहीं है, तो वो मजाक में एक सज्जन कहते हैं कि नौकरी तो मैं अपने बॉस की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो भाई बात क्या है कि उदाहरण वगैरह क्या करें, जो कहते हैं भाई पैसा जो है भगवान से कुछ ही कम है आज के समय में, उसके बिना कुछ नहीं होता। और होता है तो एक महीना बिना पैसे के रह के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जेब से अगर 5,000 रुपये निकल जाए ना, जेब कट जाती है किसी की, तो देखो कई महीने तक याद रहते हैं वो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पैसे की मुझे तमन्ना नहीं है। और इसमें हमने कहीं भी ये ध्यान नहीं दिया है कि स्वास्थ्य हमारा जो है दिनों दिन डाउनफॉल होता है, और जब वृद्धावस्था आ जाती है और बच्चे दूर होते हैं, कहने को मैं कवर कर चुका हूँ, तब आपको ये लगता है कि यार एक दो बच्चा तो हमारे साथ रहता होता तो कितना अच्छा था। और ये फैक्ट है, एक दो बच्चा कम से कम आपके साथ हो, और कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि बच्चे को जॉब करने के लिए, बच्चा हो या बच्ची, जॉब के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। और जॉब ही ना करना पड़े तो कैसा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात एक और है, देखिए कभी भी आमदनी जीवन भर नहीं आती है। पेंशन की बात नहीं कर रहा मैं, पेंशन तो गुजारे करने के लिए होती है। खुल के आदमी स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं करता, मेरे पास अनेक उदाहरण मैं लोगों से मिलता हूँ। तो दूसरी बात यहाँ आती है कि मान लो आपको पैसा पसंद नहीं है, पैसा कमाना पसंद नहीं है, तो पैसा गंवाना पसंद है क्या। एक बात तो ये सोचिए, आप अभी एज ए कस्टमर कोई चीज़ 100 रुपये की लाते हैं रिटेलर से, लेकिन वो फैक्ट्री से चलती है 40 रुपये की, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक 100 रुपये और 40 का अंतर कितना हो गया, 60 रुपया। ये आपने दिया कस्टमर ने, हमने 60 रुपया अपनी जेब का निकल गया, कैसा अच्छा लगता है। लगता हो या ना लगता हो, व्यवस्था ऐसी है, क्या करेंगे भाई। कोई चीज़ कैलकाटा में बनती है तो कैलकाटा, या कैलकाटा छोड़ो, आप अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर भी जगह है तो शायद लेने ना जा सकें, क्योंकि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। या कोई तरकीब करेंगे, 2-4 जने मिलकर, यार चल गाड़ी करके ले आएंगे, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। जैसे लोग यहाँ से पत्थर वत्थर लाते हैं किशनगढ़ वगैरह से, कई बार अगर कई मकान बनाने हो तो ऐसे करके मिलके कर लोग कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, होलसेल में जब आप खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है। अभी बाजार में जो है ये बिग बाजार, मेगा मार्ट और इजी डे आदि क्या करते हैं, ये सीधे फैक्ट्री से तो लेते हैं। तो फैक्ट्री से लेते हैं और आपको भी 5-7% सस्ता दे देते हैं, और खर्चे भी होते हैं इनके, वेयर हाउसेज वगैरह, शोरूम वगैरह, फिर भी एक हैवी अमाउंट
कमाई करते हैं, क्योंकि ये करते हैं इन्वेस्टमेंट सैकड़ों करोड़ रुपए का मिलजुल के। कोई कोई अकेले भी करता है, जैसे कि बिग बाजार बनाया था किशोर बिरयानी ने, तो लॉस में चले गए, पता नहीं कैसे करके। वो उस वहाँ जाना नहीं है, पर हमारा फोकस कहाँ है कि क्या पैसा कमाना पसंद नहीं है तो गंवाना तो नहीं पसंद है ना। आप ये तो नहीं चाहते ना कि ये आपका 60% जो है दूसरों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़िया करे और मैं कंप्रोमाइज में और मेरे बच्चे कंप्रोमाइज में रहें। ऐसा भी तो कोई बुद्धिमत्ता वाला काम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब सिंपल सी बात समझ लीजिए, यूनिटी में पावर होती है, तो आप पढ़ते चले आए हैं। तमाम जगह आपने अलग अलग उदाहरण से देखा होगा कि भाई पिता ने अपने लड़ते हुए बच्चों को एक लकड़ी का गट्ठर दिया और कहा तोड़ के दिखाओ एक साथ, और अकेले तोड़ के दिखाओ। तो हम अकेले हैं कंज्यूमर के रूप में। हम कंज्यूमर के रूप में कोई चीज़ 100 रुपये में लाते हैं, वो 40 रुपये में चलती। तो हम यूनिटी में क्या करें, अरे भाई को बाइंग कर लो, एक साथ मिलकर खरीद लो ना। तो एक साथ मिलके देखो, आपको मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, आपने शतरंज वाले राजा की कहानी सुनी होगी, जो किसी से हारता नहीं था और अल्टीमेटली एक दिन हार गया, तो उसने मुंह मांगा इनाम मांगा जब राजा के वचन के अनुसार। तो उसने कहा मुझे पहले 64 खाने होते हैं शतरंज में। उसने कहा पहले खाने पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, चौथे पर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे करके वो 64 दाने तक आते आते राजा के पूरे राज्य में और आसपास के राज्यों में चावल बताते हैं खत्म हो गया। अब कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, यह कहानी के माध्यम से आपको ये डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की महत्ता का आपको आभास कराया गया हो, चाहे ये भी हो। और आप अपने कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, ये 0.01 शायद mm का मोटा कागज होता है, उसको आप डबल करते चले जाइए, तो एक समय वो आएगा, कंप्यूटर आपका एरर दिखा देगा। आप फिर से वो अमाउंट लेके डबल करते चले जाएंगे, तो जाके वो 30-32 दिन में सूरज जितना दूर है उतनी दूरी पार कर जाएगा। तो ये पावर है डुप्लीकेशन की। अच्छा, अब मैं इससे सरल नहीं कुछ होगा ऐसा समझता हूँ कि हर घर में यूँ तो 10-5 हज़ार रुपये का सामान आता ही आता है हर महीने, लेकिन आपको क्या चाहिए, मान लो आपको 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आए, एक्स्ट्रा पर मंथ। कैसा लगेगा? कुछ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अरे भैया, एक इंक्रीमेंट लगता है ना जब, तो हर बार इंक्रीमेंट लग गया, इंक्रीमेंट लग गया, खुश होते नहीं। और हमारे तो बैंकों में तो क्या होता था, भाई मंगा ले तो जिसका इंक्रीमेंट लग गया, एक रसगुल्ला और एक समोसा और चाय, ऐसे होता था बैंकों में। तो अक्सर ऐसा होता रहता है। अब तो लोग बड़े कम हो गए हैं बैंकों में, मतलब स्टाफ की संख्या, तो होता है नहीं होता पता नहीं, मुझे रिटायर हुए टाइम हो गया। पर अगर 10,000 रुपये आए, 20,000 रुपये आए, या 50,000 रुपये आए पर मंथ, या 1 लाख रुपये पर मंथ आए। ये 1 लाख क्यों कह रहा हूँ मैं, मुझे उन स्टूडेंट्स का ध्यान है जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका, और प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। तो मैं क्या कहता हूँ, अरे भाई जब तक आपको 50-60 हज़ार रुपये महीने की नौकरी मिले, नॉर्मली ऐसी मिलती है शुरू में, तब तक 1 लाख रुपये पर मंथ बनाना सीख लो। और जब जॉब लग जाए उसको भी कर लेना, पार्ट टाइम में इसको करते रहना। या आपको लगे भाई बहुत पैसे का क्या करूँगा मैं तो जॉब नहीं करता, तो छोड़ देना, क्या है। पर कोई छोड़ेगा क्या, कोई ट्राई भी नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप बड़े हैं, बच्चे आपके अभी पढ़ रहे, अगर आप इस इनकम को करने लगे सीखे बिना तो कुछ नहीं होता। और जब आपको ये आने लगेगा तो आपका बच्चा क्या करेगा, या आप क्या चाहेंगे कि ये पढ़ने नौकरी करने जाए 50-60 हज़ार रुपये की बाहर, या वो भी नहीं जाएगा, कहेगा मैं तो यही करूँगा। आप भी यही चाहेंगे, वो भी यही करे। ऐसा कई परिवारों में हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो डायमंड है, डायमंड का मतलब होता है कम से कम नए डायमंड की इनकम होती है 80 लाख रुपया साल। और उनके पिताजी इसके आगे के लेवल पर हैं, डायमंड कोई अंतिम लेवल नहीं है, पर जो भी लेवल है बहुत प्रेस्टिजियस लेवल है। और उसके पिताजी की जो मतलब इनकम है वो जिस लेवल पर है, एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए साल की है। पटेलिया क्या नाम है उसका,
मंथन मंथन नाम है मेरे ख्याल से उसका। उसके पिताजी बहुत दिन हो गए मैंने उनका वीडियो भी नहीं देखा है, तो पर गुजरात के हैं वो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो जाए, बच्चों की प्रतीक्षा क्यों करते हैं, आप करिए। टीवी टाइम निकाल के, अनप्रोडक्टिव टाइम निकाल के, जो गप्पों में निकालते हैं, और कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि केवल जो 5,000 रुपये की बात की मैंने, अगर आप, वैसे तो मैंने 6,000 का एक्चुअली मुझे रटा हुआ है, इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ। आप 1,500 2,000 रुपये के ग्राहक तो बने स्वयं, यूजर, एक्टिव यूजर को बोलते हैं एबीओ। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं कि आप स्वयं ही कहते हैं यार अब तक क्यों नहीं यूज किए थे मैंने। तो जब फिर क्या है, एक्शन क्या करना है। अगर आपको 1 लाख, मान लो 1 लाख, क्या मतलब 12 लाख पर ईयर, 12 लाख प्लस, क्योंकि आगे बढ़ती भी तो है। तो 1,500-2,000 रुपये का सामान आपने, जो आपके घर में आता है, वो यहाँ से लेना शुरू किया। ये FMCG, होम केयर, पर्सनल केयर से भी इतना हो जाएगा। और थोड़ा बहुत स्किन केयर भी कर सकते हैं, फेस वॉश हर एक के घर में आता है, और उतनी डिटेल में नहीं जा रहे प्रोडक्ट्स के। और दूसरी बात क्या है कि जब आप सीखते हैं तो डेमो करना सीखते हैं। हमसे भी आते हैं, कई बार वीडियो बना चुका हूँ। तो जब आप प्लान दिखाते हैं ना, तो 1,000 रुपये पर मंथ के ग्राहक आपको यूज़र मिलेंगे। सारे लोग हाँ नहीं बोलते हैं, सारे लोग ना नहीं बोलते हैं, पर जब उनको दिखता है प्रोडक्ट की क्वालिटी डेमो के द्वारा और कॉस्ट कंपेरिजन में दिखती है, तो कई लोग यूज़र तो बन ही जाते हैं। कई बार मन में सोचते हैं पहले यूज़र बन जाए, बिजनेस में नहीं आते, और जब हमें लगेगा यार बहुत बढ़िया है तो एक्टिव रहेंगे। तो ऐसा भी होता है। तो एवरेज ये है, 100 लोगों से आप बात करते हैं तो कम से कम 20 लोग बिजनेस में आते हैं। 20 लोग लॉग हो गया ये अंग्रेजी वाला, एक्चुअली इसका अर्थ दूसरा हो जाता है। 20% बिजनेस में आते हैं, और 100 में से करीबन 40 प्लस लोग जो हैं आपके यूज़र बन जाते हैं। ये होता है। अच्छा, अब इतना करते चलिए, 1 महीने में आपने इतना कर लिया, तो ऐसे करने से जो वॉल्यूम बनता जाता है। कंपनी क्या देती है आपको, एक तो डिस्काउंट देती है। अगर आप केवल यूजर बनेंगे तो 7% के लगभग का डिस्काउंट देती है, और अगर आप एबीओ बनेंगे तो प्लस 7% का करीबन और देती है। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब जब आप ये काम करते हैं तो आपको आपका टर्नओवर बन जाता है कुछ ना कुछ। मान लो कि आपके 4-6 का मतलब 5 यूजर बन गए, जो 1,000 रुपये महीना का एवरेज करते हैं। तो आपका जो है ये क्या बन गया, 5,000 रुपये ये हो गए, 4 और 5 का, हाँ 5,000 ये हो गए, और 1,500-2,000 आपके हो गए। 6,500-7,000 रुपया का आपका 1 महीने का टर्नओवर हो गया। और ये जो आपके साथ मान लो 2 पार्टनर आए, 20 का मतलब 10 में से 2 पार्टनर आए, और उन 2 पार्टनर से भी सेम काम शुरू किया, तो नेक्स्ट मंथ में 6,500-7,000 उनका और इतना ही आपका, तो 6,500 13 और 7 करीबन 20,000 का टर्नओवर हो जाता है। तो 20,000 पर ये 3% का जो है आपको बोनस मिलता है। 22,000 दिया हुआ है, वो खींचतान के हो जाता है 20-22 और इतना हो जाता है, तो आपको 3% का बोनस भी मिलता है। लेकिन यही बोनस बढ़ सकता है, उसके लिए कस्टमर के डिस्काउंट कार्ड बनवाते हैं और उससे बन जाता है। ये तो है एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ। लोग ऐसे हैं जिनका पर्सनल वॉल्यूम इसी प्रोसेस से 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपया एंड अबव पर मंथ होता है। ऐसे सीखते सीखते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो आप भी हो सकते हैं, सभी सीखते सीखते हुए हैं। तो ऐसा करने से ऐसे हो जाता है। अब मैं इसको 6,000 के प्लान से दिखा देता हूँ। आपने 6,000 रुपये महीने का प्लान किया, ठीक है। वैसे तो बिजनेस में सिखाया जाता है 100 पीवी करना सीखो, यानी कि 11,000 पीवी करना सीखो, लेकिन उससे भी पहले मैं ये कहता हूँ 6,000 रुपये का आपने किया, करीबन 800 रुपया आपको बचा, आपको प्रॉफिट हो गया, अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट। और अब हमने जो लोग लगाए थे वो 2 एक्टिव और 2
4 वैसे क्या नाम है यूज़र। अब ऐसे मान लो अगले 2 महीने में 4 आपके एक्टिव हो गए, तो कितना हो गया आपको करीबन 1500 रुपये का फ़ायदा, 1500 प्लस का फ़ायदा होगा 2 महीने में। और प्रोडक्ट तो मिल ही रहे, प्रोडक्ट तो आपके पास है, 1500 रुपये बच गए। अब नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वो जो 2 लोग हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे हो गया, ऐसे बढ़ने से क्या हो जाता है, अगले स्टेप पर आपका 6000 आ जाता है। तो आपका जो है भाई इस महीने ना सही, आगे से आप तेजी से, डिपेंड करता है आप कितना सिंसियरली काम करते हैं। आपको अगर ये जल्दी चाहिए तो क्या है, हर महीने इतना इतना करते जाइए। तो ये प्लान है और मॉडल प्लान है। फिर 4x4 हो जाता है जब, क्योंकि उनके साथ भी सेम काम होता है, टीम की हेल्प होती है। हम कहते हैं हमें ले लो साथ में, पहले आपको अभी प्लान दिखाना नहीं आता, हमें साथ ले लो, या मेरे इस वीडियो को देखो, बार बार एक्सप्लेन कर देगा, समझ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई। प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं, अपने अंदर कुछ चेंज करना है, क्या वीडियो देखना है सफल लोगों का, उनसे सीखने को मिलता है, ऑडियो से बहुत सीखने को मिलता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है, ऑनलाइन है आजकल तो बहुत सारा, वो सीख सीख के सब करत करत अभ्यास के जलमती हो तो सुजान और असरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये जब 6 आ गया और आपका 6 ये है, तो अब ये डिपेंड करता है आप पहले स्टेप पे लिया है, पहले महीने में लिया है, दूसरे महीने में लिया है, या तीसरे महीने में लिया है। लेकिन इससे आगे 4x4 से तो ये आ गया, लेकिन 4x4 से ये इनकम आ जाएगी लगभग वैसे तो 25,000 बनती है, लेकिन और बोनसेस चालू हो जाते हैं, तो यहाँ करीबन मतलब ऐसे करके लगभग 30,000 की बनती है। अब इसके बाद कुछ इवेंट बट करने की जरूरत बचती है क्या? नहीं ना। तो बस प्रोसेस यही है, अपने प्रोडक्ट यूज करिए, इससे अगले स्टेप पर 1,000 आ जाता है, तो 1,00,000 आ जाता है, कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते चलेंगे, वॉल्यूम बढ़ता चलेगा, वैसे वैसे ये बोनस का लेवल बढ़ता चलेगा। ये बोनस का लेवल है, पॉइंट्स हैं 200 पॉइंट पर 22,000 का वॉल्यूम होता है, 600 पॉइंट पर 66,000 का वॉल्यूम है, 6% का लेवल मिलता है एक्स्ट्रा बोनस का। 1,200 पॉइंट हो गए तो ये 1,32,000 हुए टोटल, 9% आ जाएगा आपका। ये 2,400 पॉइंट हो गए, 2,64,000 हो गया, 12% आ जाएगा। ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। आपकी टीम जहाँ जहाँ आ जाएगी, मान लो आप 21% पे आ गए, आपकी टीम मान लो 18%, मेरे प्लान के हिसाब से 15% है, तो जो डिफरेंस है 6% का वो आपको मिलेगा। ऐसे आप 15% पे हैं, टीम आपकी 9% पे मान लो, तो 6% का मिलेगा, 12% तो 3% का मिलेगा। तो ये जो इस प्लान के हिसाब से चलेंगे आप रेगुलरली, तो ये एक एक सीढ़ी कूदते हुए आएगा। और वरना जैसे जैसे चलेंगे, सारी बात तो यही है। तो मित्रों, ये जो लड़कियों का विशेष रूप से बाहर पढ़ने जाना व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद नहीं। हो सकता है आपको पसंद ना हो, विशेष रूप से आजकल जो घटनाएं सामने आई हैं, और कॉलेज में जो ज़बरदस्ती जो गुंडागर्दी चल रही है, दोस्ती कर मुझसे, आपकी बच्ची बिल्कुल सीधी सादी है तो भी खतरा है। तो उन सब से लोकल में तो आप निपट सकते हैं काफ़ी कुछ, और आपके संबंधी होते हैं, आपके मित्र होते हैं, आपके सोर्सेज होते हैं, लेकिन बाहर जाके तो समस्या है। तो ऐसी स्थिति क्यों आने देते हैं? आप घर का सामान बाजार की बजाय सीधे मैन्युफैक्चरर से क्यों नहीं लेते? एक दो क्वेश्चन मेन है, क्या? लोग तैयार नहीं होते और प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आप इस पर ध्यान रखिए, प्रोडक्ट्स महंगे वाली बात बहुत पुरानी हो गई। दूसरी बात क्या है, महंगे में आप केवल यहाँ तक का देख रहे हो। पहली बात तो यह है कि यहाँ तक भी अब आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मार्केट के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, समकक्ष वाले। ऐसा नहीं 60 रुपये वाले निर्मा वॉशिंग पाउडर से या घड़ी वाले वॉशिंग पाउडर से आप जो है 160 रुपये वाले की तुलना कर लेंगे क्या? कुछ तो अंतर होगा ना। 160 वाला भी बिकता है, 60 वाला भी बिकता है। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो आपको मिलेगा, और वो किस पे मिलेगा? सामूहिक खरीदारी पर। एक जगह पर बैठकर एक दुकानदार कितनी सेल कर लेगा? और एक डायमंड की सेल ना करोड़ों में होती है। करोड़ों में मतलब 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़। हमारे जो टीम लीडर हैं अनुराग अग्रवाल, उनका कई सालों से 600 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर हो रहा है उनकी टीम का।
पर्सनल लेवल पर वो और उनकी पत्नी मिलके 1000-1500 पॉइंट करते हैं, यानी कि लाख 1.5 लाख रुपए की पर्सनल, उनके इतने कस्टमर हैं, इतनी डिमांड रहती है, लोग स्वयं भी घर से आगे ले जाते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में तो लोग जानते हैं अच्छी तरह से। प्रोडक्ट जितना गोल्ड डालोगे उतना मीठा होगा, जितने कैरेट का गोल्ड होगा उतने कैरेट का दाम होगा। और कोई भी चीज़ सस्ती मिलेगी ना तो जेब से कोई नहीं दे सकता। इंग्रेडिएंट ऐसे हल्के होंगे जो कालांतर में नुकसान करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं के झाइयाँ वगैरह, तो ब्यूटी पार्लर में जा जाके वो कौन से केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, फिर जाने का नाम नहीं लेती हैं, आसानी से कंप्रोमाइज़ करती है बेचारी। तो कहने को उसमें प्रोटीन की भी कमी होती है, लेकिन अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान नहीं देगी। यहाँ प्रोडक्ट्स स्किन केयर के भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड और इको फ्रेंडली हैं। तो बताने को मैं अभी आपको आधा घंटा इस बात पर और डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन इसकी सीमा है वीडियो की। और मैं यहाँ जिसको भेजूँगा उसको नंबर लेकर भेजूँगा, अन्यथा और लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं तो उठाएं। मेरी तरफ से मेरी शुभकामनाएं। आइए, जीवन को बदलिए। सामाजिक जो चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, टेंशन किस बात का है, बच्चे का जॉब नहीं लगा, अरे आप इसमें आ जाइए। आपको देख के और 4 लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उनका भी जीवन सही होगा। तो ये बिजनेस केवल अपना भला करने का नहीं है, ये पूरे समाज का भला करने का है, एथिकल बिजनेस है। यू कैन डू इट, वी आर विद यू। हम इस हेल्प करने के लिए भी कंपनी इंसेंटिव देती है, इसलिए हेल्प की जाती है। दूसरा कारण हो जाता है स्टेबिलिटी, तो ये होती है हमारी टीम स्ट्रांग हो तो हम भी स्टेबल हैं, हमारी इनकम स्टेबल है। लेकिन इसके अलावा भी डेप्थ बोनस वगैरह कंपनी देती है, जिससे कि हम दिल लगाकर हेल्प करते हैं। और प्रेम तो क्या हो जाता है जब आपको अगर कोई मेरे माध्यम से 50,000 रुपया भी एक्स्ट्रा आएगा तो आपके मन में मेरे प्रति कैसे भाव रहेंगे, है ना, ये सोचने का। ऐसी आपकी टीम में जब आप हेल्प करेंगे लोगों की तो आपके प्रति उनके क्या भाव होंगे, आपके उनसे रिलेशन क्या होंगे। तो ये बिजनेस एक्चुअली रिलेशनशिप का बिजनेस है, सबको अपना परिवार समझने का बिजनेस है। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट।